डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इन क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप सभी को आइडिया हो जाएगा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मेन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाइए, तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। अगर इस पे रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहा तो आगे सभी से सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके मेन एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे फर्स्ट इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट से। तो ये फरवरी 2018 का पेपर है। हमारा जो बी फार्मा में पीसीआई ने 2017 में ही सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट किया था। तो 17 का पेपर ना होके 18 का पेपर है। 18 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 का देखेंगे, 20 का देखेंगे। 3 ईयर के पेपर को हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या आता है एग्ज़ाम में। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको पता नहीं होगा, तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए आप अच्छे से। इंस्ट्रक्शन में ये है कि 10 जो क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब जो सेक्शन 3 सेक्शंस बेसिकली आपको हल करने हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे बेसिकली 2 मार्क्स के, मतलब 20 मार्क्स के आगे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। और सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे 10-10 मार्क्स के। तो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 20 मार्क्स यहाँ से स्कोर होगा। और लास्ट जो सेक्शन सी है उसमें 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 2 पार्ट आएंगे उसके अंदर। एक पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, एक में 4 होंगे। तो एक में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब टोटल 7 क्वेश्चन ये हो गए और 10 मार्क्स के हो गए 2 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स की हो गई। आगे आपको क्वेश्चन में देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या होता है। तो जैसे सेक्शन ए देख लीजिए। सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मतलब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स में आपको क्या पूछा जाएगा, मैंने जब आपको लेक्चर में बताया था कि जो डेफिनेशंस आती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छे से याद करना चाहिए, अलग से नोट्स बना लेना डेफिनेशन का, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट वाले, मतलब उनमें जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपको उन्हीं में से मिल जाएंगे। जैसे इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट में होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस अगर आपने स्टडी किया है वो काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या होती है तो आप इसको कवर कर लेंगे और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड है एनीमिया। तो एनीमिया आपने स्टडी तो किया है लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको याद है तो ये कवर हो जाएगा। ये एनीमिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे के पेपर्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा 2 मार्क्स में ही। RH फैक्टर, मतलब जो ये पेपर 3 पेपर्स है इनमें जो क्वेश्चन आए हैं इनको तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सिलेबस अपना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके बाहर से आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे, यहीं से आएंगे, इन्हीं पेपर से आएंगे। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर रहना। जो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ वो आप अच्छे से लिख लेना। कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट से रिलेटेड कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक साइकिल है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यह भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एनीमिया, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, 4 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए। उसके अलावा इसमें देख लीजिए और क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, चाहे थ्योरी आपको याद हो या नहीं हो। सेकेंड में फर्स्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब जो सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं अगर उसकी डेफिनेशन भी नहीं पता है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो आपको इन चीज़ों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे जॉइंट्स, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। जॉइंट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप ऑफ जॉइंट्स पूछ लिए, सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं डेफिनेशन पूछ ली। इसके अलावा फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, कभी कभी फंक्शंस भी पूछे जाते हैं। एक लास्ट है हमारा इसके अंदर हाइपरटेंशन।
हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए हमारा कवर हो गया है। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो भी आपको अच्छे से आ रहे हैं वही क्वेश्चन पे हाथ लगाना, उनको अच्छे से ड्रॉ करना। आपको आराम से कम भी आपको 6 पेज में एक क्वेश्चन को करना है। 6 मतलब 12 पेज आपको अच्छे से कवर करने हैं इसके अंदर, कि आपको अगर वो एग्जामिनर देखे तो वो 10 में से 10 मार्क्स आपको देना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें देखिए, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्किन, राइट डाउन इट्स फंक्शन। मतलब स्किन से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन इसके अंदर दे दिया, तो आपको स्किन से रिलेटेड जो भी स्टडी करवाया गया है वो लिखना है, बाकायदा उसके फंक्शंस भी आपको इसके अंदर लिखने हैं। सेकेंड है व्हाट इज सेल। सेल, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो सेल जैसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से याद कर लेना इन चीज़ों को। इसके अलावा जो नर्व सिस्टम है हमारा, नर्व सिस्टम के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे 2 पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, 2019 का और 2020 का, उन सभी में आपको देख लेना मिल जाएंगे क्वेश्चन। अभी मैं इस पेपर को अच्छे से करवा रहा हूँ, आगे जो पेपर होंगे आपको कंपेयर करना है उससे, इस पेपर से, कि क्या उसके अंदर रिपीट हुआ है। बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है उसके पैटर्न को। व्हाट इज द पेरिफेरल नर्व सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल नर्व सिस्टम से। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। जैसे इसमें पैरासिम्पैथेटिक पूछ लिया, आगे पेपर में सिंपैथेटिक के बारे में पूछ लेंगे। इसमें पेरिफेरल के बारे में पूछ लिया, उसमें ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के बारे में पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। आगे आ जाइए हमारे सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। हम इतना ही आपको स्टडी करवाते हैं जितना आपके एग्जाम में आपको लिखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, की ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करने हैं, उसकी एक मैकेनिज्म क्या होगी, वो सब कुछ इसके अंदर लिखना है। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। जैसे ईयर है, आई है, इन दोनों के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको याद होने चाहिए। सिंपल है, एक बार आप रीड करोगे तो अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इसकी जगह कभी ईयर आ जाता है, कभी आई आ जाता है, ये चेंज होता रहता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बार बार रिपीट किया जाता है। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड आगे पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। ये आ गया देखिए, व्हाट आर द जॉइंट, जॉइंट के बारे में पूछ लिया आपको। टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट और आर्टिकुलेशन, कौन कौन से टाइप हैं इसके, उसके बारे में पूछा गया है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। या तो देखिए ये 10 मार्क्स में पूछा जाएगा या 5 मार्क्स में आएगा जरूर आपके पेपर में। क्लासिफाइड टिश्यू, टिश्यू के टाइप, मतलब कंप्लीट लिखना है आपको इसके अंदर। एक्सप्लेन द लोकेशन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब टिश्यू को क्लासीफाई करना है और आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इसके अंदर लिखना है। 7th की देख लीजिए, 7th में क्या दे रखा है इसमें, तो ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 4 दिए गए हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिले हैं। ब्लड कोगुलेशन हो गया, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड और इसके फंक्शन। तो ब्लड वाला इंपॉर्टेंट हो गया। लिम्फेटिक वेसल्स, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना। इसके अलावा आप ईसीजी, हार्ट से रिलेटेड आ गया, मैंने बताया था, मतलब कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए और इनके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस पेपर में डिस्कशन में क्या निष्कर्ष निकला है, कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट निकले हैं हमारे, मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। एनीमिया की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, हाइपरटेंशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नर्व सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए आपका, सेल कंप्लीट होना चाहिए, टिश्यू कंप्लीट होना चाहिए। तो आप अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ईयर और आई भी आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। आगे चलते हैं सेकंड पेपर पे। तो सेकंड पेपर है हमारा जनवरी 2019 का पेपर है। कोई वैसे नॉर्मल पेपर नहीं है, यूनिवर्सिटी का पेपर है। यूनिवर्सिटी का नाम मैं बता देता हूँ आपको, RUHS यूनिवर्सिटी का है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का पेपर है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके पेपर मतलब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में मैच करते हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा सेम है, PCI का सिलेबस चलता है ऑल इंडिया के अंदर। तो पैटर्न आपको समझ में आ ही गया है कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो सेक्शन ए देख लीजिए इसके अंदर। तो सेक्शन ए में देखिए
सेल की डेफिनेशन, कितना इजी क्वेश्चन है। टिश्यू के बारे में बताना है, टिश्यू की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, मतलब हाइपरटेंशन देख लो या ब्लड प्रेशर देख लो, सेम डेफिनेशन आएगी, तो रिपीट हुआ ना क्वेश्चन। एनीमिया मैंने बताया था पिछले पेपर में, एनीमिया रिपीट हुआ। ईसीजी के बारे में मैंने बताया था, मतलब रिपीट होगा, गारंटी के साथ रिपीट होगा, क्यों नहीं होगा यार। अगर सिलेबस हमारा सेम है तो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर। तो वही बात है, अच्छे से प्रिपेयर करो तो अच्छे से कवर होंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब सेकंड देखिए, व्हाट टाइप ऑफ सिनेप्टिक क्लेफ्ट, अगर आपने नर्वस सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर किया तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट आप इजीली कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आ गया, व्हाट आर द जॉइंट डिसऑर्डर, जॉइंट के बारे में अगर आपने डिटेल स्टडी की है तो जॉइंट डिसऑर्डर आप इजीली कवर कर सकते हैं। व्हाट आर डू यू मीन एंडोक्राइन ग्लैंड, अब एंडोक्राइन ग्लैंड किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड होगा हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम्स हैं जो ऑल सिस्टम है और जो इंसुलिन है उससे रिलेटेड होगा, डायबिटीज से रिलेटेड होगा। राइट द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था फर्स्ट पेपर में भी और 2019 में भी रिपीट हुआ है। स्कोप ऑफ एनाटोमी, अगर एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आपको पता है, आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इजीली बता सकते हैं इसका स्कोप क्या होगा। सेक्शन बी देख लीजिए, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन देख लीजिए, गिव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आ गया ना हमारा, 10 मार्क्स में आ गया। पिछले पेपर में क्या आया था, सेल आया था 10 मार्क्स में, अब सेल आपको 5 मार्क्स में मिल जाए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मतलब एक एग्जाम्पल आपको इसमें दे देगा जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नीड डायग्राम, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी जो होती है उसका एक डायग्राम बनाना है, उसके बारे में डिटेल आपको लिखना है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स फिर से आ गया है, मतलब समझ जाओ आपकी इंपॉर्टेंट जो हैं वो फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि माइंड में कोई हो, एग्जामिनर हो, आप हो, जो आपको दिखेगा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वही आप पेपर में देंगे, तो आपको अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ जॉइंट्स एंड इट्स एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, रिपीट होंगे यार, इजीली है, मतलब बहुत, ये सब्जेक्ट तो इतना इजी है कि आप इसको नींद में भी कर सकते हैं। अगर एक बार आपने हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं, हमारे नोट्स को एक बार रीड किया है, तो आपको मतलब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, गिव फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, ये देखिए मैंने बताया था, उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के बारे में पूछा था, तो इसमें सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के बारे में आपको पूछ लिया। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, पहले ब्लड वेसल्स, ब्लड कोगुलेशन, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। व्हाट आर द अंडरस्टैंड बाय क्रेनियल नर्व्स का क्वेश्चन भी अच्छा है। राइट अबाउट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, अब सेंस ऑर्गन में आप सभी को पता है क्या आएगा, ईयर, आई, जो भी हैं अपने स्टडी किए हैं वो इसके अंदर आ गए। ये फिर से आ गया क्वेश्चन, देखिए, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन की मैकेनिज्म को डिस्क्राइब कीजिए। तो रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, पेपर आपको बता रहे हैं कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको देखिए। अब देखिए इसमें, देखिए, राइट डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, अगर ब्लड के बारे में कंप्लीट स्टडी की आपने तो डिसऑर्डर तो आपको पता ही होगा। डिस्क्राइब कोज हार्ट डिसऑर्डर के बारे में आप सभी को पता है, CHF होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है, डिफरेंट होते हैं, अगर आपने अच्छे से देखा है इसको। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल्स, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ RH फैक्टर की डेफिनेशन आपको पूछी गई थी फर्स्ट पेपर में 2018 के में, और इसमें भी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारे 2020 के पेपर पे, जनवरी 2020 में हुआ था ये, तो इसमें क्या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, हमें सपोर्ट मिलेगा आप सभी की तरफ से, और हम और ज़्यादा आप सभी के लिए मेहनत करेंगे। तो इसमें देख लीजिए इस पेपर में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, क्योंकि पहले 2 पेपर लगभग सेम थे, इसमें थोड़ा जो बच गया है हमारा, जो रह गया है सिलेबस में, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इरिथ्रोपोइसिस, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल क्या होता है, मतलब कि थोड़ा अंदर से लिया गया है इसके अंदर। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है, अगर टिश्यू आपने स्टडी किया तो आप सभी को ये पता होगा।
अगर आपने ब्लड के बारे में पता है तो आपको इरिथ्रोपोइसिस पता होगा। ब्लड प्रेशर फिर से आ गया। कार्टिलेज, अगर क्रेनियल नर्व अगर आपने स्टडी किया है तो इसके बारे में पता होगा। सेकंड में देखिए पेल्विक ग्रीडल, अगर आपने स्केलेटल सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर किया है, मतलब स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट भी आ गए, स्केलेटल सिस्टम भी आ गए, तो ये कवर होंगे आपको। पेल्विक ग्रीडल हो गया, सिनेवल जॉइंट फिर से रिपीट हो गया, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बस आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है क्या होता है। लिम्फ नोड, ये तो रिपीट हो ही रहा है बार बार। अब ये देख लेते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या आए हैं इसके अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम आ गया है इस बार। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फिर से ब्लड को दे दिया है इसके अंदर। एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग, इजीली हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कवर कर सकता है। लेबल डायग्राम ऑफ आई, मतलब आई और जो सेंस ऑर्गन थे आई ईयर में से ई आई को इस बार 10 मार्क्स में दिया है। आगे देखिए क्लासीफाइड टिश्यू आ गया, फिर से आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, यही तो क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। सेल टिश्यू, एक्सप्लेन एंड फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, राइट अबाउट फंक्शन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन, फिर से बोन हो गई हमारी। ब्लड कोगुलेशन, यार ये तो तीनों पेपर में आपको देखने को मिला है, तो इसको तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लेना है। इसका जो फ्लो चार्ट है वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सेल डिवीजन, अगर सेल आपने देखा है तो सेल डिवीजन को आपको पता होगा। डिसऑर्डर ऑफ हार्ट फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत करने की ही जरूरत नहीं है। इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ होती हैं इसके अंदर वो आप इजीली लिख सकते हैं अगर आपने पूरा सिलेबस कवर किया है तो। ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, वो आपको इस नर्व सिस्टम में स्टडी करना है। ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट, हार्ट से रिलेटेड अगर आपने स्टडी किया है तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष निकालते हैं, अपना समरी निकालते हैं क्या क्या आपको स्टडी करना है। फर्स्ट आपको स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, स्टडी सब कुछ करना है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ वही स्टडी करना है। स्टडी अगर कंप्लीट करनी है, वह जो स्टूडेंट मतलब नहीं कर पाए हैं प्रिपरेशन किसी कारणवश, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आपको देखना है सेल, सेकेंड देखना है टिश्यू, टिश्यू के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी है। नर्वस सिस्टम आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसके अलावा ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड कोगलिंग क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लड जो हमारे ब्लड ग्रुप है वो क्या होते हैं, वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। डेफिनेशन तो आपको सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन सिलेबस उठा लेना, सभी की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लेना आप। एनीमिया क्या होता है, जो RH फैक्टर है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। होम्योस्टेसिस को भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इसके अलावा जैसे हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इतना काफ़ी है और इन पेपर की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिपीट हो और क्या रिपीट होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि सिलेबस हमारा लिमिटेड है तो क्वेश्चन भी लिमिटेड ही बनेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आगे भी आपको वीडियो चाहिए क्या ऐसी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी हम अदर सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे से आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।